नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 साइंस मैथ में साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और कैसे उनको अपन कवर कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है उसमें मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, कहाँ से पढ़ाऊंगा, सारी बातें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लें तो साइंस देखिए आपके 30 अंक की आएगी। वैसे आपको पता है 150 अंक का पेपर होता है, ठीक है। और साइंस उसमें 30 अंक की आती है, 30 अंक की गणित, 30 अंक की आपकी साइकोलॉजी, 30 अंक की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और 30 अंक की आपकी लैंग्वेज सेकंड। साइंस में आपके 4 पार्ट होते हैं। एक आपका बायो का पार्ट होता है, ठीक है, एक आपका फिजिक्स का पार्ट होता है, एक आपका साथियों केमिस्ट्री का पार्ट होता है और एक आपका टीचिंग मेथड्स का पार्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजी आपकी लगभग आपकी 7 अंक की साथियों आ जाती है। 6 से लेके 7 अंक में बोलूंगा, सही रहेगा। 6 से लेके 7 अंक तक की बायोलॉजी आपकी आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें भी आपके 7 प्रश्न, लगभग 6-7 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न कम बनते हैं, थोड़े से 5 अंक के आसपास यहाँ से बनते हैं। अब देखिए कितने अंक हो गए, अगर 7 और 14 और 5 21। और साथियों 2 अंक जो हैं वो आपके आगे जो टीचिंग मेथड वाली यूनिट है वहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण वगैरह इनका टॉपिक जो वो दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे आपका ये रहा विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। इसमें आपका देखिए जैव विविधता, ये बायोलॉजी में अपन पढ़ेंगे, एक आधा प्रश्न यहाँ से बनेगा निश्चित ही। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, एक आधा यहाँ से बन जाता है, तो ये प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा कृषि प्रबंधन, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ना, इसको भी अपन पढ़ेंगे। कृषि पत्तियां राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, कक्षा 8 में जो पुस्तक चला करती थी राजस्थान बोर्ड में, वहां से एज इट इज इस चैप्टर को उठाया साथियों, एज इट इज, है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा निश्चित तौर पे। तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि 7 और 7 14 और 5 आपके हो जाएंगे 19, ठीक है। 19 और 2 आपके हो जाएंगे 21। और 21 और 2 नहीं साथियों, अपन थोड़ा सा, क्योंकि कृषि प्रबंधन वाला टॉपिक भी है, तो अपन ये माने कि आपके लगभग 3 अंक तक यहाँ से बनेंगे। तो 7 और 7 14 और 5 आपके साथियों हो जाएंगे 19, 19 और 3 आपके हो जाएंगे 22। तो लगभग 22 क्वेश्चन आपके रहेंगे साइंस से रिलेटेड। 22 से साथियों 23 भी हो सकता है और आपके 21 भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो बच गए 22 के अलावा 8 से लेकर के 9 अंक या 7 से लेकर 8 अंक जो है वो आपके आते हैं कहाँ से, टीचिंग मेथड से। और एक क्वेश्चन जो वो 1 अंक का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सिस्टम होता है पेपर का, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिलेबस को, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो ये, आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा, सबसे अच्छे से करवाऊंगा। साइंस ऐसी करवाऊंगा कि प्रश्न बाहर जाने ही नहीं दूंगा, गारंटी है मेरे साथियों। आप सबको पता है कोर्स रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। वहां जाकर के आप सिलेबस को ले सकते हो। केवल विज्ञान का सिलेबस भी ले सकते हो और पूरा लेना है पूरा भी ले सकते हो। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसा आप चाहो वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोलॉजी वाले पोर्शन की। बायो में देखिए सबसे पहले सजीव और निर्जीव का टॉपिक, मात्र 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, बस मात्र 5-10 मिनट का, कोई प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। उसके बाद में सूक्ष्म जीव, मात्र 3 ही पढ़ने होते, बहुत सारे हैं बट पढ़ने 3 ही है, जीवाणु, वायरस और कवक। जो आपको ज्यादा पढ़ा रहा है आप उससे न पढ़े, मेरी यही राय रहेगी। क्योंकि देखिए बेफालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। आउट ऑफ सिलेबस चीजें दे ही नहीं सकता एग्जामिनर कभी भी, और देगा तो बोनस देना ही होगा उनको। तो जीवाणु, वायरस और कवक, केवल 3 ही सूक्ष्म जीव आपको पढ़ने, बाकी होते बहुत सारे, यही पढ़ने। और इनमें भी क्या लाभकारी और अलाभकारी कौन कौन से, वो सारी चीजें पढ़ने। इसके अलावा सजीव, सजीव में अपन पौधे के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक ये दिए हुए सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जंतु कोशिका के बारे में, यानी कोशिका, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, कोशिका विभाजन, ये भी अपन डिस्कस करने वाले सजीव वाले चैप्टर में। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, तो साथियों मानव शरीर और स्वास्थ्य में अपन सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग पढ़ेंगे।
अब रोगों में केवल 5 रोग, एक क्षय रोग, एक खसरा, एक डिप्थीरिया, एक हेजा और एक टाइफाइड, यही पढ़ने हैं। इसके अलावा नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा आपके पेपर में इनके अलावा। ठीक है। रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, इसमें संक्रामक रोगों में आपको केवल फैलने के कारण और बचाव पढ़ने हैं। ठीक है। भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोग 5 ही रोग दिए हुए हैं, बट संक्रामक रोग में आपको फैलने के कारण बचाव, ये सब पढ़ना है। इस वजह से आपको रोग में एक प्रकार से जो वो मैं लगभग मैटर आपको पूरा करवाऊंगा, कोई घबराने की आपको निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, फिर है जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जनन की विधियां, लैंगिक और अलैंगिक जो है वो जनन होता है, अपन जानते हैं। तो 2 ही विधियां अपने को पढ़नी है केवल। किशोरावस्था एवं यौनारंभ, शारीरिक परिवर्तन, इनको डिस्कस करेंगे। जनन में हार्मोन की भूमिका क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। जननात्मक स्वास्थ्य, है ना, ये सब डिस्कस इस वीडियो में अपन इस टॉपिक में अपन करेंगे। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन है, जिसमें अपन एक जैव विविधता वाला टॉपिक और पढ़ेंगे यहाँ से। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कृषि प्रबंधन भी आपको यहीं पे पढ़ा दूँ, या फिजिक्स वाले में पढ़ा देंगे, एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। ये जो फिजिक्स का सिलेबस, उसमें बहुत आसान सा सिलेबस है। बल एवं गति, बलों के प्रकार, जितने भी बल पढ़ने वो सारे आपको दिए हुए हैं। गति के प्रकार दिए हुए हैं, वो सारी पढ़नी है आपको। कार्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत वैकल्पिक स्रोत, बहुत वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, बहुत क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर सिलेबस आपका। बिल्कुल जैसे सिलेबस में टॉपिक्स के नाम हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से आपको कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में आने की आवश्यकता ही नहीं है कि कहाँ से और पढ़ें। और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसके अलावा और पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, बट मैं जो पढ़ाऊँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें साथियों। ठीक है। फिर है ताप एवं उष्मा। ताप एवं उष्मा का अभिप्राय क्या है, तापमापी, उष्मा संचरण, ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर प्रकाश एवं ध्वनि, बहुत इजी सा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा जरूर है बट बहुत इजी टॉपिक है, और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारी बातें है ना, जो चीजें दी गई हैं वही पढ़ेंगे, बेफालतू की बातें अपन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है। फिर है विद्युत और चुंबकत्व का टॉपिक, जिसमें विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व, यहाँ से अपन प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साथियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो एक प्रकार से आपका चैप्टर है, ये आप मान सकते हैं कि ये आपके फिजिक्स जो है उसी में आपको इसको शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। या केमिस्ट्री में भी शामिल कर सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ लेंगे। आधी बातें केमिस्ट्री में, आधी बातें ये आपके फिजिक्स में आती हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, इस यूनिट को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊँगा और इतना मैटर करवा दूंगा कि उससे बाहर आपको एग्जाम में भटकने की, एग्जाम में आपको उससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा साथियों। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत डिटेल से हर चीज़ को पढ़ लेंगे और शॉर्ट में पढ़ लेंगे साथियों, और प्रश्न भी बनेगा वहाँ से डेफिनेटली। फिर है सौर मंडल, जहाँ से 1 से लेके 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में, उसको भी बहुत बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और डिटेल से पढ़ाऊंगा फिर भी जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि डिटेल से ऐसे लेंगे जो काम की हैं, फालतू बातें लेंगे ही नहीं। इसके बाद में बात करेंगे पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते नहीं, क्योंकि एक प्रकार से ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है केमिस्ट्री का, सबसे छोटा सिलेबस है केमिस्ट्री। फिजिक्स, बायो को देखें तो उनके मुकाबले बहुत छोटा। परमाणु में परमाणु की संरचना, है ना, तत्व यौगिक मिश्रण, इनकी डेफिनेशंस देख लेंगे थोड़ी बहुत। मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधियां, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण। अब साथियों, रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण भी अपन थोड़े से देखेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी अपन देखने वाले हैं। अब रासायनिक समीकरण साथियों, इसमें अपन आपको कोई समीकरण थोड़ी बनवाएगा। रासायनिक समीकरणों के क्या गुणधर्म हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो इनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भौतिक एवं देखिए, रासायनिक समीकरण नाम दिया, कुछ बच्चे बोलते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया आप करवाते ही नहीं हो। अरे रासायनिक अभिक्रिया क्यों करवाएंगे हम आपको, जब आपके एग्जाम के काम की नहीं है रासायनिक अभिक्रिया।
तो कहाँ पे करने की आवश्यकता आपको? रासायनिक अभिक्रिया कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है करने की, आपको सिर्फ और सिर्फ करना किसको है? रासायनिक सूत्र और समीकरण को, जो बहुत अच्छे से करवाएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आपको रहेगी। फिर रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड, हरित ग्रह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी इसकी करेंगे। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्कर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सारी की सारी बातें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है, यूनिट नंबर 4 बोले उसको अपन, तो वो आती है विज्ञान की संरचनाएं प्रकृति। यूनिट नंबर 1 में बायो, 2 में फिजिक्स, 3 में आपकी केमिस्ट्री, और यूनिट नंबर 4 में अपन मान सकते हैं कि विज्ञान की संरचनाएं प्रकृति। ठीक है, विज्ञान की एक प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य उद्देश्य इसके क्या बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन, ये सारे विज्ञान के साइंस का मैटर है, साइंस में पढ़ेंगे अपन इसको। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा विज्ञान शिक्षण की विधियों को पढ़ेंगे, विज्ञान को समझना पढ़ेंगे। और नवाचार, पाठ्य सहायक सामग्री, है ना, मूल्यांकन और समस्याओं, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी बातें अपन टीचिंग मेथड्स में डिस्कस करेंगे विज्ञान के। ठीक है, और देखिए रीट 2021 का जो सिलेबस आया था उसमें ये लिखा हुआ था नीचे, बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20। देखिए 21 का सिलेबस था, फिर भी बोला गया था साफ साफ शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर यानी सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यानी कि मेटर जो आएगा ना वो कक्षा 6 से 8 तक ही बोला गया यहाँ पर, बट 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है मेटर, है ना। बाकी 12वीं क्लास तक की किताबें आपको नहीं पढ़नी, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें बहुत आपके लिए। ठीक है, वहीं से आपका पेपर बनेगा। तो ये था विज्ञान का सिलेबस, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। और बहुत अच्छे से अपन कल से ही कक्षाएं अपनी प्रारंभ कर देंगे एप्लीकेशन पर, और आप लोग निश्चित तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और डेफिनेटली आपको फायदा होगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा मैटर आपको दिया जाएगा, सबसे अच्छा मैटर साइंस का दूंगा। लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी कोशिश करेंगे और भी थोड़ा सा। भाई मैटर वही है, बट उसमें नई नई चीज़ें, कुछ चीज़ें जो नई मिलेंगी वो नई ऐड करेंगे, है ना। ज़रूरत होगी तब ऐड करेंगे, बेफालतू में ऐड नहीं करेंगे। ये नहीं है कि सिलेबस बड़ा करने के लिए मैंने ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। जो मैटर अपना था वो बेस्ट था, वही मैटर आपको देंगे, बट उसमें कुछ चीज़ें जहाँ पे मॉडिफाई करनी है, कोई करेक्शन है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो सूक्ष्म जीव वाला ही रहेगा, सजीव निर्जीव उसके साथ में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में ही पढ़ लेंगे सजीव निर्जीव को, तो किसी और टॉपिक के साथ। बहुत छोटा सा टॉपिक है सजीव निर्जीव, तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म जीव का जो टॉपिक है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। या आप चलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर सजीव और निर्जीव को ही चलिए पहले अपन स्टार्ट कर लेंगे। सजीव निर्जीव का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, उसको स्टार्ट कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में सजीव निर्जीव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।